हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम करने वाले 10 शहनाई या बिस्मिल्लाह खान का क्वेश्चन एंड आंसर। तो इसका हम कभी करेंगे आंसर दिस क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, यानी कि औरंगजेब ने पुंगी का बजाना क्यों बैन किया था। इसका आंसर में तुम लिखोगे, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट हैड ए श्रील एंड अनप्लीजेंट साउंड, यानी कि औरंगजेब ने पुंगी की जो अनप्लीजेंट यानी कि पुंगी की बेसुरीली आवाज़ की वजह से इसका बजाना बैन कर रखा था। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज़ द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, यानी कि शहनाई पुंगी से कैसे डिफरेंट था। इसका आंसर में तुम लिखोगे, ए शहनाई इज ए होलो पाइप दैट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी। इट हैज 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, यानी कि शहनाई जो था ना, ये एक होलो पाइप था जो कि पुंगी से चौड़ा और बड़ा था, और इसमें 7 छेद भी थे। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह चेंज दिस, यानी कि पहले शहनाई को कहाँ बजाया जाता था और बिस्मिल्लाह खान ने क्या चेंजेस लाया इसमें। तो इसका आंसर में तुम लिखोगे, द शहनाई वाज प्ले ट्रेडिशनल इन द टेम्पल्स, द रॉयल कोर्ट्स एंड वेडिंग्स। द क्रेडिट मस्ट गो टू बिस्मिल्लाह खान टू टेक दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज, यानी कि शहनाई को ट्रेडिशनली ना पहले मंदिरों में, रॉयल कोर्ट्स में और शादियों में बजाया जाता था, और इसको क्लासिकल स्टेज में लाने का जो क्रेडिट जाता है ना, वो बिस्मिल्लाह खान जी को जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, यानी कि कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान जी को बहुत बड़ा सा ब्रेक मिला था। इसका आंसर में लिखोगे तुम, बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, यानी कि बिस्मिल्लाह खान जी को बड़ा सा ब्रेक कब मिला, जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में ओपन हुआ 1938 में, तभी उनको बहुत बड़ा सा ब्रेक मिला था। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, व्हाई वाज द इवेंट हिस्ट्रिक, यानी कि बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ पे 15 अगस्त 1947 को शहनाई बजाया था और ये इवेंट हिस्टोरिक मोमेंट क्यों था। इसका आंसर में तुम लिखोगे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947 एट रेड फोर्ट। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दिस इवेंट वाज हिस्टोरिक बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दैट डे। तो बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को 15 अगस्त 1947 को लाल किले में बजाया था। वो एक पहले ऐसे भारतीय थे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पूरे देश को संबोधन जताया था, और ये इवेंट इसलिए हिस्टोरिक था क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी मिला था। अगम टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन यूएसए, यानी कि बिस्मिल्लाह खान ने अमेरिका में म्यूजिक स्कूल खोलने से क्यों मना कर दिया। आंसर में तुम लिखोगे, ही रिफ्यूज टू स्टार्ट द शहनाई स्कूल इन यूएसए बिकॉज ही नेवर वांटेड टू लिव इंडिया। He loved India so much that he did not want to settle anywhere except India, यानी कि बिस्मिल्लाह खान ने इसीलिए यूएसए में शहनाई स्कूल खोलने से मना किया क्योंकि वो इंडिया को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। वो इंडिया से बहुत प्यार करते थे और वो इंडिया के अलावा और कहीं सेटल होना ही नहीं चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंसेस, यानी कि 2 एग्जाम्पल्स इन द टेक्स्ट व्हिच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। तुम्हें इससे 2 उदाहरण देकर बताना है टेक्स्ट से, जैसे पता चले कि बिस्मिल्लाह खान इंडिया और बनारस से बहुत प्यार करते थे। इसका आंसर में तुम लिखोगे, बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट। ही सेज दैट ही मिसेस द होली गंगा इन इंडिया व्हेन ही गोज अब्रोड। व्हेन ही वाज इन बनारस ही रिमेंबर्स द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरांव, यानी कि बिस्मिल्लाह खान भारत को और बनारस को दिल से बहुत चाहते थे। वो कहते थे वो जब भी इंडिया से बाहर जाते थे, यानी कि विदेश जाते थे, तो गंगा नदी को और इंडिया को बहुत मिस करते थे। एंड वो जब बनारस में रहते थे तो वो अपने जन्म स्थान यानी कि दुमरौन के मठ को बहुत याद करते थे।